हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर हम सीखेंगे कि हम जो फुल वेव रेक्टिफायर है उससे जो हमें आउटपुट मिलता है डीसी वोल्टेज, तो उस वेव फॉर्म की हम एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं। ये देखिए, ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है ये है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, सिंपली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिलता है वो जो डीसी होता है वो मोर डीसी होता है कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर के भी दो टाइप होते हैं, एक तो ब्रिज रेक्टिफायर होता है हमारे पास और दूसरा होता है मिड पॉइंट डायोड रेक्टिफायर। तो आउटपुट तो हमें इनका बिल्कुल सेम मिलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इनके PIVs में। ये देखिए, जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है इसके इनपुट में हमने AC वेव फॉर्म दी है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि ये जो वेव फॉर्म है हमारी वो क्या है, AC वेव फॉर्म है। मीन्स ये जो इनपुट हमारे पास है यहाँ पे वो एक AC वेव फॉर्म का है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपली ये पता चलेगा, जैसे ये हमारी AC वेव फॉर्म है, जैसे इनपुट में हमारी AC वेव फॉर्म है, ये जो AC वेव फॉर्म है हमारी, अभी जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये जो हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल आई उस टाइम पे जो हमारे डायोड D1 और D2 हैं वो क्या हो गए हमारे फॉरवर्ड बायस। मीन्स ये वाला डायोड और ये वाला डायोड तो हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये जो डायोड हैं ये दोनों हमारे हो गए ओपन सर्किट। तो इस टाइम पे जो करंट फ्लो हुआ हमारे लोड रजिस्टर में उसका डायरेक्शन कैसा रहा, कुछ इस टाइप। मीन्स ये रास्ते को उसने अपनाया और यहाँ पे जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिला वो मिला प्लस माइनस लोड रजिस्टर R के अक्रॉस। ठीक है। अब लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई, ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये वाली आप देखिए, उस टाइम पे क्या होगा, हमारे डायोड जो D3 और D4 है वो क्या होंगे, ये जो D3 और D4 है ये क्या हो जाएंगे हमारे शॉर्ट सर्किट, और इस टाइम पे D1 और D2 जो है वो हमारे हो गए ओपन सर्किट। तो इसके कारण क्या हुआ हमारा कि जो सर्किट बना, देखिए आप फिर से सर्किट जो बना ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो हमारे हो गए, क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट, और ये जो थे हमारे D3 और D4 ये हो गए हमारे सिंपली ओपन सर्किट। तो ये हमारी वेव फॉर्म की लाइन है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो था D3 और D4 नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वो क्या हो गए शॉर्ट सर्किट, और इस टाइम पे जो हमारा सोर्स वोल्टेज है वो यहाँ पे तो नेगेटिव होगा और इस पॉइंट पे क्या होगा पॉजिटिव। तो हमारा ये जो D2 है ये तो ओपन सर्किट हो गया और D1 भी ओपन सर्किट हो गया, और D3 और D4 जो हो गए हमारे शॉर्ट सर्किट हो गए। अब देखिए करंट कैसे फ्लो होगा, ये D3 से होता हुआ जा रहा है, फिर लोड रजिस्टर के अक्रॉस इस शेप में, फिर यहाँ से ये गया, यहाँ पे आया, नेगेटिव से एंटर हुआ और वापस इसने अपना रास्ता जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो आप दोनों ही केसेस में देखिए, जो लोड रजिस्टर R था उसके अक्रॉस जो करंट का डायरेक्शन आया था वो दोनों ही केसेस में, मतलब जो फर्स्ट केस था हमारा जब हमारे D1 D2 शॉर्ट सर्किट थे, और जो हमारा सेकंड केस है जब D3 D4 शॉर्ट सर्किट हुए, उस टाइम पे दोनों ही टाइम पे जो हमारा लोड रजिस्टर है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो सेम डायरेक्शन में हो रही है। अगर अपोजिट होती तो हम बोलते कि वोल्टेज इस टाइप में आया, लेकिन अपोजिट तो है नहीं, सेम है, इसलिए हमने कहा कि जो आउटपुट R के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल रहा है वो पॉजिटिव ही मिल रहा है, क्योंकि दोनों टाइम सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। इस तरीके से AC DC में कन्वर्ट हो गई है। और यहाँ पे जो हर डायोड है उसके अक्रॉस जो पीक इन्वर्स वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, VM आएगा। बस। तो हमारी जो मेन चीज़ है वो है ये हमारी आउटपुट में हमें जो वोल्टेज मिला है, और अब हम इसी का ही एवरेज वैल्यू और इसी की ही RMS वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास जो वेव फॉर्म दिख रही है वो आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है। अब हम इसका क्या करेंगे, फाइंड आउट एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे 0 से लेके पाई, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है हमारे पास, पाई, क्योंकि हर पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रही है। और ये 0 से लेके पाई में किस वेव फॉर्म की तरह दिखती है हमें, साइन ओमेगा टी की तरह। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, वो है वी एम। मतलब ये जो हमारा इनपुट है वो कितना क्या है, एक तरीके से वी एम साइन ओमेगा टी। तो देखिए हमने एवरेज का फॉर्मूला लगाया 1/t वी आई डॉट डी ओमेगा टी, यही लगाते थे और 0 से लेके टी के लिए उसको इंटीग्रेट करना होता था हम लोगों को। ठीक, तो अब इस केस के अंदर हमने क्या किया, जैसे देख आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कि देखिए आप यहाँ पे 0 से लेके पाई के लिए हम इसको इंटीग्रेट करने लगे, क्योंकि 0 से लेके पाई के लिए हमें इसे देखना पड़ेगा, पाई इसका टाइम पीरियड है। अब हमने यहाँ पे जब नीचे आए तो हमने इस वी एम को क्या किया, आउटसाइड ले लिया और यहाँ पे लिखा साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। इसमें हमने लिमिट लगा दी 0 से लेके पाई। अब हम लिमिट पुट करेंगे, देखिए हमने माइनस को तो बाहर रखा, पहले रखा कॉस पाई फिर माइनस कॉस 0। ठीक है, तो अब ये माइनस जो है अगर हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस 0 माइनस कॉस पाई, बस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए, अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, तो 1 माइनस -1 क्या हो जाएगा, 2। तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 2 Vm/पाई। मतलब जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है उसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 2 Vm/पाई। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं आरएमएस वोल्टेज इसी वेव फॉर्म की। तो देखिए हमें फॉर्मूला पता ही है, हमें इनपुट वेव फॉर्म टाइम पीरियड भी हमें पता है कि पाई है, और जो हमारा वी एस है वो हम क्या मान के चल रहे हैं, वी एम साइन ओमेगा टी। अब आपको केवल फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए हमारे पास क्या है, अंडर रूट है 1/t 0 से लेके टी, टी क्या है यहाँ पे, पाई है, वी एस स्क्वायर डी ओमेगा टी। चलिए एक बार इसे आप टी मान लीजिए। अब नीचे आइए, टी हमने क्या माना है, टी इज इक्वल्स टू कितना है, पाई। हमने नहीं, वेव फॉर्म से देख सकते हैं ये जो पीरियड है वो कितना है, पाई का। हर पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसलिए टाइम पीरियड इसका पाई होता है। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए ये जो वी एम है एक तरीके से कांस्टेंट है हमारा, तो वी एम को स्क्वायर करके हमने बाहर निकाल लिया। अब हमें इंटीग्रेट जो करना है वो किसको इंटीग्रेट करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को। अब यहाँ पे इसको अगर बिल्कुल भी बाहर निकाले तो वी एम का स्क्वायर है, उसके ऊपर रूट है, तो मतलब वो वी एम हो गया। ठीक है, और पाई है, पाई के ऊपर स्क्वायर तो है नहीं, तो इसलिए अंडर रूट में पाई हो गया। अब हमें अंदर की साइड देखिए क्या मिला, 0 से लेके पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी को आपको इंटीग्रेट करना है। अब जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं टिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। तो हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस करके यहाँ लिख दिया जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे। तो अब हमें इंटीग्रेट जो करना है वो इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पे हमने क्या किया, अब इस वैल्यू को इंटीग्रेट करने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक हमने इसको ऐसे डिवाइड किया कि हमने इसको लिखा 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके हमने इसको इंटीग्रेट किया। अब देखिए डी ओमेगा टी, यहाँ पे कोई थीटा का टर्म या ओमेगा टर्म तो है नहीं, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट लिमिट डालेंगे पाई माइनस 0। फिर यहाँ पे कॉस 2 ओमेगा टी है। ठीक है, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2।
और ये पुराना 2 हमारा चलता हुआ आ ही रहा है, और हमने इसमें लिमिट डालनी है 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे हर जगह रूट चल रहा है। ठीक, अब हमने यहाँ पे जब लिमिट डाली तो हमारे पास आया 1/2 पाई। ठीक, और यहाँ पे अगर हम डालेंगे लिमिट तो हमारे पास आया साइन 2 पाई डिवाइड बाय 4 माइनस साइन 0 डिवाइड बाय 4। अब देखो सिंपल सी बात है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये कंप्लीट टर्म हमारा क्या हो गया, 0। मतलब हमारे पास बेसिकली क्या बचा, हमारे पास बच रहा है Vm/√पाई और अंडर रूट में पाई बाई 2। तो देखिए एक तरीके से ये रूट पाई कट गया आपस में, और हमारे पास क्या बचा, Vm/√2। इसलिए जो हमारे पास RMS वैल्यू आ रही है यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर की, वो कितनी आ रही है, Vm/√2। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, और हमारे पास इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो Vm/√2 निकल के आती है। थैंक यू।